हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल अच्छे कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए, फंक्शनल ग्रुप आईपीएससी नेम में अब हम कीटोन्स के बारे में आते हैं। तो कीटोन्स को पहचानोगे कैसे? तो कोई फार्मूले में अगर CO हो और उसके इधर सिंगल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड हो तो समझ जाना कि ये कीटोन्स है। कभी कभी डाउट हो जाता है कार्बोक्सिल जब पढ़ोगे तो उनमें इनमें पहचानने में, ठीक है। हमेशा इसके साथ यहां पे R यानी अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ठीक ना। अल्कली यहां पे भी R होता है, ठीक ना। अल्काइल जिसमें YL जुटा रहता है, यानी जितने कार्बन उससे दूने से एक अधिक अल्काइल ग्रुप कहलाता है। हाइड्रोजन जितना होगा यानी जितने कार्बन होंगे उसके दूने से एक अधिक होगा तो वो हाइड्रोजन जितना आएगा तो वो अल्काइल ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो वो R कहलाता है, तो इनके साथ वो RR जुड़ा रहेगा, ठीक। इसका जनरल फार्मूला लोगे तो CnH2n और O होगा, ठीक है, ठीक। और इसका सुफिक्स देखो इसमें लिखा है ना, ये O यानी 1, यही होता है सुफिक्स। कोई भी होगा तो लास्ट में हम O यानी 1 जोड़ देते हैं। 1 ऐसे पढ़ोगे, लेकिन जब उसका नेमिंग पूरा पढ़ोगे तो ओन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 1 कार्बन से लेकर के चेक करें कि ये होगा कि नहीं। अगर 1 कार्बन लेते हैं, N=1 लेते हैं, तो ये C1H2 × 1 O हुआ, तो क्या हुआ CH2O हुआ, ठीक। अब इससे तुम ये बनाओ, पहले CO लिख लो, तो ये सिंगल इधर होगा H2, लेकिन ये क्या होता है, R होता है। क्या होता है, R मीन्स अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हो सकता है, या तो CH3 होगा, या तो C2H5 होगा, या C3H7, यानी हाइड्रोजन जितना एक कार्बन जितना होगा उसका दूना से एक अधिक। ये R कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, R, जो कि इसके साथ जुड़ा होना चाहिए। तो क्या ये है, नहीं। तो 1N की वैल्यू 1 लेने पर ये फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या हो गया, N के ऊपर 1 गलत हो गया। चलो N=2 जरा लेकर के चेक करते हैं। तो चलो भैया 2 लेकर के चेक करें, तो यहां पे C2 N के जगह पे 2 हुआ, और यहां पर H2 × 2 और ये हो गया O। अब देखो ये C2 हो गया और ये H4 हो गया और O, ठीक। अब इसको चेक करते हैं, तो देखो CO ले लो, इसके जैसे बना लो, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन लिया, एक कार्बन इसमें बचा, तो बचा क्या, CH4 हुआ ना। तो CH4 को इसको CH3 से जोड़ सकते हैं, और यहां पे क्या हो जाएगा, H, ठीक है। CH3 हम जोड़ सकते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, H। लेकिन मैंने क्या बताया, दोनों तरफ RR होना चाहिए। तो क्या ऐसा केस बना, ऐसा भी केस इसमें नहीं बनता है, इसलिए ये भी केस फॉलो नहीं होगा। क्या ये R है, नहीं, ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए हमारा N=2 पे भी गलत है, ठीक। अब N=3 पे जरा चेक करते हैं। चलो यहां पे N=3 लेकर के देखते हैं, तो यहां पे कार्बन 3 हो गया, और यहां पे 2 × 3 और O, तो C3 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये O हो गया। अब चलो इसमें C और O ले लो, ठीक। इधर जोड़ोगे तो यहां पे देखो कार्बन 2 बच गया, और O छोड़ दे तो हाइड्रोजन 6 बन गए। तो अब हम इसको दोनों साइड में जोड़ करके देखो, यहां पे CH3 और यहां पे भी CH3 हम लिख सकते हैं ना। देखो 3 और 3 हो गया हाइड्रोजन 6, और 1 कार्बन मिलकर हो गया 2। तो अब ये क्या है, देखो R है ना, ये तो R केस बन गया ना, ये RR दोनों साइड में अल्कली ग्रुप बन गया ना। तो यानी N=3 पर ही ये कीटोन्स का जो है फार्मूला बनेगा, यानी N की वैल्यू 3 यानी कार्बन 3 पर ही ये केसेस फॉलो होंगे। क्लियर। तो चलिए अब इसको हम फार्मूला बनाते हैं सबका, और सबका नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरे पे नहीं होगा, कहां से स्टार्ट होगा, तीसरे पे, ठीक है। N=3 लेकर के चलते हैं, तो N=3 लिया, तो यहां पे C की जगह पर, यहां पे N की जगह पे 3, फिर 2 × 3 O, ठीक। अब इसको आप लिखो C3 और 3 × 2 = 6 H6O,
ठीक है। इसको दूसरे फॉर्म में अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो CO, इसको बना लो, ठीक है, CO बीच में लिख लो, और यहां पे एक कार्बन निकला तो 2 कार्बन है, और यहां पे हाइड्रोजन 6 है तो 3 का बनाओ CH3, और ये CH3, इसको भी लिख सकते हो। ठीक, लिखा ऐसे ही जाता है, ठीक ना। अब इसका IUPAC नेम देना हो तो ये क्या होगा, सिंगल बांड बनेगा तो प्रोपेन होगा। तो प्रोपेन का क्या होता है आपको मालूम है, प्रोपेन कैसे लिखा जाता है, प्रोपेन, NE लगा रहता है, लेकिन इसका सुफिक्स ONE जोड़ना पड़ता है तो E हट जाता है, ठीक, और ये 1 जोड़ते हैं यानी ONE, यही आपका IUPAC नेम हो गया, यानी क्या हो गया, प्रोपेनोन। अब हम N के जगह पर क्या लेते हैं, 3 के बाद एक बार 4 लेकर के चलते हैं। चलो भैया, तो N के जगह पे 4 रख लो, और यहां पे 2 × 4 O, मतलब फार्मूला बनेगा C4H8, और ये हो गया O, ठीक। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है तो चलो जरा लिख लेते हैं। CO बीच में ले लिया मैंने। अब जब CO बीच में ले लिया तो यहां से एक कार्बन कम हुआ यानी C3 हो गया, और हाइड्रोजन 4 हो गए, 8 हो गए, 8। तो हम क्या जोड़ सकते हैं, CH3 CH2 लिख सकते हो ना, 3 2 5 और 2 ये कार्बन, और ये CH3, इसको लिख सकते हो, जरा चेक करो तो 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 3 8। तो इसको तुम यहां पे ऐसे सिंगल बॉन्ड में लिख सकते हो, या फिर ऐसे CH3C, इसको लिख लिया CH3 इधर, और इसको लिख सकते हैं CH2CH3, ये लिख सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं इस वाले को पहले CH3CH2 COCH3, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे। इनको तुम लास्ट में लिखोगे तो ये CH2 को पहले और CH3 को बाद में, इनको पहले लिखोगे तो CH3 को अंत में, उसके बाद CH2, याद रखना, और ये CH3 अकेले तो यहां, तो इनको 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये लिखने का तरीका है। का IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो देखो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। इसका जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो सिंगल बॉन्ड आएगा, तो सिंगल बॉन्ड में ये जब फिगर बनेगा तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। होता क्या है नाम, एल्केन में ब्यूटेन ये होता है, तो E हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे, O यानी ब्यूटेनॉन, ठीक है, ब्यूटेनॉन। N बराबर 5 ले लेते हैं, चलो N बराबर 5 ले लिया मैंने। तो जब N = 5 लेंगे तो यहां पे हो जाएगा C5, और यहां पे 2 × 5 और O, तो हो जाएगा C5 10, और ये हो गया O। अब इसको लिखेंगे, इसको जरा इधर लिख देते हैं, ब्यूटेनोन, ठीक है। इसको जरा लिखते हैं इस फॉर्म में, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे CO, तो जब CO यहाँ पे लिखेंगे तो बचा कार्बन कितना, यहाँ पे 4 और हाइड्रोजन 10। तो इसको तुम लिख सकते हो क्या, देखो C ऐसे लिख सकते हो, CH3CH2 CH3CH2, देखो तो गिन करके देखो, 2 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 और इधर 5 10 लिख सकते हैं ऐसे। यानी ये और ये आगे पीछे लिख दो, तो इधर लिखेंगे CH3CH2, इधर लिखेंगे CH2CH3, ठीक है ना। तो इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसका नाम जो करेंगे, नेमिंग करेंगे जब हम इसका, तो इसका नाम क्या है, कार्बन 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5, यानी N बराबर 5 लिया तो कार्बन कितने हो गए, 5। तो 5 का क्या होता है, पेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेंटेन, PE होता है, पेंटेन,
टेन ये होता है, तो इसमें से ई क्या कर देंगे, हटा देंगे। जब ई हटाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, ओन, पेंटेनोन। क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। इसका IUPAC नेम हुआ। ये जहां तक बताया मैंने, समझाया आपको 5 तक, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको आप टेबल बना लीजिएगा। टेबल में ये केमिकल फार्मूला और IUPAC नेम ऐसे बना के आप टेबल बना सकते हैं। आप 5-10 निकाल लीजिएगा, कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा टेबल का। ठीक है, किसका बताया मैंने, कीटोन्स ग्रुप का। चलिए जरा इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ जान लीजिए कि CH3COCH3 का एक और नाम एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन। ठीक है, क्या बताया मैंने, एसीटोन। ये भी दिमाग में बनाए रखिए कि इसका दूसरा नाम एसीटोन होता है। और दूसरा डाई मेथिल कीटोन। क्या है ये, कीटोन है तो कीटोन्स कर दो। ये क्या है, मेथिल है, और ये क्या है, एथिल है, तो मेथिल एथिल कीटोन ये भी कह सकते हो। ये क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3 ये है ना, तो ये क्या है, एथिल है, एथिल है, ठीक ना। तो इसमें एथिल और एथिल मिल करके 2 हुआ, तो डाई एथिल कीटोन्स भी कह सकते हो इसको। ठीक है, डाई एथिल कीटोन्स। क्लियर। चलिए इसका एक और तरीके से भी हम फार्मूला बना सकते हैं। देखिए क्या हम कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CO, यहां पे CH3 रखिए। ये तो मैंने बता दिया, यहां CH3 यहां CH3, तो शुरू में CH3 रखिए, CO। अब उसके बाद जितने कार्बन हाइड्रोजन बनते हैं वो लिख दो। तो 2, 1 और 1 मिल गया 2, तो बचे कितने कार्बन, 3। तो लिखो भैया CH2, एक CH2 और एक हो जाएगा CH3। जितने कार्बन बचेंगे तो CH2 CH2 CH3 ये सेट करोगे तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा 10। ठीक, कितने कार्बन है इसमें, 2, तो 2 कार्बन इसमें से निकाल दो, बचे कितने, 3, तो CH2 CH2 CH3 कर लो। 4 बचेंगे तो CH2 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 CH3। समझ आया, तो इस तरीके से लिख सकते हो। अब जरा देख लो कि सही है कि नहीं। हाइड्रोजन 2 2 4 3 7 3 10, देखो है ना, कार्बन 1 2 3 4 5 है ना, तो ये भी इसका फिगर बन सकता है, ये भी लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा CH3, तो मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा क्या, 1 2 3 ठे हैं, तो प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल। तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, क्या नाम हो जाएगा, कीटोन्स। ठीक है, कीटोन लिख दोगे तो मेथाइल प्रोफाइल कीटोन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से बनाया। चलो जरा सा इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। चलो ये क्या है, C है और ये सिंगल CO है ना, तो CO को हमेशा C के साथ O को डबल बॉन्ड जोड़ना। ठीक, और इसमें हाइड्रोजन 3 है, तो 1 2 और ये एक 3 हो गया। और इसके साथ देखो ध्यान से, CH2 है तो CH2 एक ऊपर एक नीचे, CH2 C एक ऊपर एक नीचे, CH3 है तो C एक ऊपर एक नीचे और एक इधर साइड में। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया किसका, कीटोन्स ग्रुप का। तो जब भी ये CO वाला जो केसेस आएंगे वहां पे C लिखना, ऊपर डबल बॉन्ड करके O लिख देना। ये चीज याद रखना। आप ये सोच रहे कि डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन क्यों नहीं हो रहा है, नहीं, एल्कीन तब होता है जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। ये तो ऑक्सीजन के साथ है ना डबल बॉन्ड, तो इसमें एल्कीन नहीं होगा, इसमें एल्कीन नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हुआ। ऐसे ही इसका भी बना लेंगे, इसका भी बना लेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। इसका नाम इस तरीके से मिथाइल इथाइल कीटोन्स। ठीक है, और इसका भी नाम मैंने लिख दिया
और इसका बांड स्ट्रक्चर, इसका भी बांड स्ट्रक्चर आप बना लीजिए।